वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अभिव्रतम कृष्णैः विश्वरूपम हिरण्यसम्यम यजतो बृहन्तम आस्थाद्रथम सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसी तविसीम दधानः। अभिव्रत पर सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा विश्वरूप पर हिरण्यसम्य पर यजन करने वाले के विशाल रथ पर भली भांति संस्थित हुआ। सर्वोत्पादक चित्रभानु काले लोकों को बलपूर्वक धारण किया। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसका ये चौथा मंत्र है। आपने हमेशा देखा होगा एक पिता की यही अभिलाषा होती कि मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए। वो हार कर वो जीतने का अनुभव करता है। अगर वो टीचर है तो वो चाहेगा मेरा पुत्र प्राचार्य बने, प्रिंसिपल बने। अगर वो व्यापारी है और जिस क्षेत्र में व्यापार करता है तो वो चाहेगा मेरा पुत्र इससे भी आगे जाए मुझसे। राजनीतिज्ञ है तो वो सोचेगा मैं, अगर वो विधायक है, सांसद है, वो चाहेगा मेरा पुत्र तो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अगर कोई जॉब करता है सरकारी सेवा में, वो चाहेगा मेरा पुत्र कलेक्टर बने, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो। और जब वहां जाता है तो पुत्र उसका इस स्वप्न को पूर्ण करता है तो पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही ईशान कहता है, क्योंकि वो हिरण्यमय है परम पिता, और यहाँ वो वही कहता है कि मेरी विशेषताएं ही आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है। जो विशेषताएं मेरे अंदर है वो विशेषताएं आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है। अब यहाँ पर अगर अपन भौतिक उसमें आएंगे, ये तो व्यक्तित्व में भी होनी चाहिए वो चमक। तो बाहरी का तो हमने बताया, आंतरिक व्यक्तित्व में वो चमक कैसे आएगी? वो ज्ञान से आएगी। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कठिन विषयों को समझना पड़ेगा आपको। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब वो विशेषताएं आपके अंदर आएंगी। अब ये व्यक्तित्व आपका कैसे आएगा? ये व्यक्तित्व आपका आएगा, पहले तो आप ज्ञानार्जन करें, अच्छे से ज्ञानार्जन करें। धर्म, इतिहास, विज्ञान, समाज, इनकी समझ आपकी विकसित होनी चाहिए। वेद की समझ विकसित होनी चाहिए सबसे पहले। जब आप वेद को समझेंगे, वेद के नियमों को समझेंगे, उस आधार पर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका जो ज्ञान होगा वो वेद के सापेक्ष होगा। वेद के हिसाब से आप उस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। दूसरों का सम्मान करें। अगर आप किसी से असहमति है तो आप उससे ईर्ष्या न करें या उससे द्वेष न करें, आप उसका सम्मान करें। आप असहमति होने पर भी आप उस चीज को स्वीकार करें। ठीक है, असहमति हो सकती है, लेकिन व्यवहार तो उनका भी है ना। जितना अधिक अध्ययन उतना अधिक ज्ञान। और ज्ञान जो है वो कोरा नहीं होना चाहिए, वो व्यवहार में लेकर आए। अपने व्यक्तित्व को लचीला बनाए कि कोई भी व्यक्ति आपसे बेहिचक मिल सके और आप उसके काम पढ़ें, उसकी समस्याओं का समाधान करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो बार बार लोग मिलना चाहेंगे आपसे। वो नए लोगों को बताएगा कि यार वो फलाने व्यक्ति के पास चलना चाहिए, वो फला व्यक्ति ना, वो मैं गया था ये, या मैं उनसे मिला था और मैंने अपनी समस्या रखा, उन्होंने यार बिना परेशान किए मेरी समस्या का समाधान किया। तुम्हारी समस्या भी वो समाधान कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग आपसे मिलने के लिए मरे जाएं, ये व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। लेकिन आपको व्यक्तित्व, आपका आंतरिक व्यक्तित्व अगर शक्तिशाली है, आकर्षक आप बनाएंगे ज्ञान से, आचरण से, दूसरों को सम्मान देने से, तो आप जितना सम्मान करेंगे लोगों का, पृथ्वी में रहने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानेंगे, जितना बड़ा बृहद दृष्टिकोण आप अपनाएंगे, आपका ये व्यक्तित्व उतना ही चमकदार होता चला जाएगा। आपको लेकिन वेदाध्ययन करते रहना है, क्योंकि वेद में सृष्टि के नियम है। वेद में लॉ ऑफ नेचर, सृष्टि के नियम है जो आपको बताते हैं कि सृष्टि में कैसे आपको जीवन यापन करना। वेदाध्ययन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। वेद से प्रतिदिन आपको ज्ञानार्जन करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर ईशान हमारे लिए कहता है। अब यहाँ पर एक बात और आई है कि रथ या वाहन हिरण्य के समान
चमकदार और शांतिदायक होना चाहिए। तो वही चीज है, आप यदि कहीं आवागमन करते हैं, आज का युग तो है कि आप बिना आवागमन किए तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह है कि आपके जो आवागमन के साधन है, पहले रथ हुआ करते थे, विमान हुआ करते थे, आज भी रथ का स्थान गाड़ियों ने ले लिया है, कार ने ले लिया है, बस ने ले लिया है, विमान भी है। तो वो आरामदायक होनी चाहिए, शांतिदायक होनी चाहिए, ताकि आप निर्विघ्न यात्रा कर सके और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पर भौतिक रूप से ये कहा गया आपको कि आप यहाँ भी आप अपनी संपन्न हो, ताकि आप इनको खरीद सकें, और आप एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखेंगे, कीमती, चमकदार, कीमती किंतु शांतिदायक होना चाहिए। मतलब आपका जो वाहन है वो कीमती हो, अच्छा हो, चमकदार हो, मतलब सारी फैसिलिटी सुरक्षा संपन्न हो, शांतिदायक हो। शांतिदायक मतलब आप उसका प्रयोग दूसरों को हानि ना पहुंचाते हुए करें, मतलब शांति देने वाला हो दूसरों को। ये नहीं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो आ रही है कि अभी क्या होता है वर्तमान में, लोग क्या करते हैं, गाड़ी, नए नए लड़के ड्राइवर है, लोग हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, इतनी स्पीड से चलाते हैं कि जो कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं। और उसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जो निर्दोष होते हैं, जो अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन वो भेंट काय की चढ़ गए, बलि काय की चढ़ गए, आपकी स्पीड की चढ़ गए, आपके प्रदर्शन की चढ़ गए। तो ईशान यहाँ कह रहा है कि भैया आपको बहुत ध्यान रखना है कि दूसरों को कोई समस्या ना हो, आप अपनी स्पीड में चले, आप अपने लिमिट में चले, आपका नियंत्रण हो इन सब चीजों पर, इन साधनों पर, इन वाहनों पर आपका नियंत्रण हो, ताकि दूसरा उससे नुकसान ना पहुंचे, आप दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, आपको तो स्वयं को भी अपने आप को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम ईश्वर की संतान है। उसने हमको यहाँ काय के लिए भेजा है, कर्म करने के लिए। तो हम अपने आप को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम अपने आप को भी हानि पहुंचा के पाप कर रहे हैं। लेकिन अब लोग करते हैं, लोग अपनी मस्ती में गाड़ियां चलाते, तेज चलाते, स्पीड से चलाते। तो यहाँ पर ये एक सांकेतिक रूप में यहाँ हमको बोला गया है कि आप वाहनों का प्रयोग, वाहनों का जो उपयोग है वो इस प्रकार करें कि दूसरे को दिक्कत ना हो, उस किसी की दुर्घटना ना हो, दूसरा उससे दुर्घटना हो के वो परेशान ना हो, और आप भी दुर्घटना ना करें। तो एक लिमिट यहाँ पर देता है। तो ये आज के समय में बहुत अच्छी बात है कि शांतिदायक रूप से आप इन सब चीजों का प्रयोग करें, शांति पूर्वक, तो आपको और दूसरों को शांति देने वाली। तो यहाँ पर सांकेतिक चीजों में ये कहा है, परम पुरुष स्वयं इन विशेषताओं से संपन्न है और उसके वाहन भी इन विशेषताओं से संपन्न है। हम देखते हैं परम पुरुष स्वयं इन चीजों से संपन्न है। अब जैसे आवागमन के लिए परम पुरुष को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस चीज की का प्रयोग होता है, उनके पास खुद वो शक्ति है कि वो तत्काल प्रकट हो जाते हैं वहां पर। अब योग में जाएंगे तो बहुत सारी अणिमा, महिमा, लघिमा इस प्रकार की जो शक्तियां हैं योग के क्षेत्र में, तो लोग इन सब चीजों को प्राप्त करते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाना, सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, ये सारी जो चीजें हैं वो परम पुरुष के पास है। हम देखते पहले परम पुरुष के पास विमान होते थे, विमानों से भी आवागमन करते थे। जैसे हम बहुत प्रचलन में है ये चीजें बहुत अधिक, भगवान राम के को ने पुष्पक विमान का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वो कुबेर का था, रावण के पास था, वो उसका प्रयोग भगवान राम ने भी किया। उस समय जो रथ होते थे, वो रथ भी आकाश में भी चल जाते थे, आकाश मार्ग में भी चल जाते थे, जल मार्ग में भी चल जाते थे, और थल मार्ग में तो चलते ही थे। अब रावण को देखते, रावण का जो रथ था वो जमीन पे था और ऊपर आकाश में भी वो चलने लगा था। तो परम पुरुष हमसे अधिक शक्तिशाली है, परम पुरुष हमसे अधिक योग्य है, तो वो इन सब चीजों का प्रयोग करता है, बताता है।
वही जीवन शैली आपको अपनाने के लिए परमपिता परमेश्वर कहता है।